अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? जी बच्चे, हम लोग आज जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है वेयरस्टोन ब्रिज। ठीक है, वेयरस्टोन ब्रिज, ये जो बच्चे डायग्राम आपको नज़र आ रही है वेयरस्टोन ब्रिज सर्किट की है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं वेयरस्टोन ब्रिज को डिफाइन करती हूँ कि इट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, इस वेयरस्टोन ब्रिज की मदद से हम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं कि अगर हमें किसी भी रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम नहीं है तो हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ऐसा सर्किट है। और ये वेयरस्टोन साइंटिस्ट ने वेयरस्टोन ब्रिज सारा ड्राइव किया था, तो इस वजह से इसको वेयरस्टोन ब्रिज का नाम देते हैं। जी बच्चे, यहाँ पे हमारे पास है 4 रेजिस्टेंस। यहाँ पे गौर से देखें, R1, R2, R3 एंड R4। ठीक है, these four resistance are connected to each other। यहाँ पे हमारे पास 4 पॉइंट्स हैं, 4 रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3 एंड R4, और 4 हमारे पास पॉइंट्स है A, B, C एंड D। अब आप गौर से देखिए, हमारे पास ये जो है मिल के, और सेंटर में B और D के साथ सेंटर में गलवानोमीटर को कनेक्ट किया हुआ है, जबकि A और C 2 पॉइंट्स के साथ हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ, साथ में स्विच भी है। अगर स्विच को हम क्लोज कर देंगे तो करंट I3 फ्लो करेगा इसमें से। अब हमारे पास बच्चे देखें 4 रेजिस्टेंस हो जाते हैं, R1, R2, R3 एंड R4। हमारे पास एक गलवानोमीटर है जो B और D पॉइंट से कनेक्ट है, विच शो द डिफ्लेक्शन ऑफ करंट विच इज यूज टू मेजर द करंट। गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन को भी शो करेगा, इसकी मदद से हम करंट भी मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा गलवानोमीटर शोज़ द डिफ्लेक्शन के शोज़ जब वह बैलेंस फॉर्म में ही होगा, चलो थोड़ा सा मैं आगे आपको बताऊंगी, तो गलवानोमीटर शो करेगा नो डिफ्लेक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए करंट है हमारे पास I1, एमीटर से हम करंट मालूम करते हैं, एंड गलवानोमीटर डिफ्लेक्शन को शो करेगा। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे हमारे पास देखिए करंट है I1, दिस इज़ फर्स्ट क्लोज लूप, ABDA, ये हमारे पास फर्स्ट लूप बन जाएगी, ABDA। एंड यहाँ पे देखिए बच्चे करंट यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज फ्लो करेगा, एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट की, इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पे करंट की डायरेक्शन दिखाई हुई है। और यहाँ पे सेकेंड लूप हमारे पास जो है BCDB, ये एक सेकेंड क्लोज लूप है। यहाँ पे करंट ये भी एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में फ्लो कर रहा है, डायरेक्शन करंट की एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में दिखाई हुई है। ठीक है, अब ये गलवानोमीटर शोज़ करेगा डिफ्लेक्शन के, कब ये बैलेंस फॉर्म में होगा तो ये नो डिफ्लेक्शन शो करेगा। अब यहाँ पे हमारे पास एक थर्ड लूप आ जाती है जिसमें करंट I3 फ्लो करेगा। जब हम इस स्विच एस को क्लोज कर देंगे तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके पॉइंट्स देखते हैं कि किस तरह से हम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि दिस इज़ अ बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट जिसकी मदद से हम वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, अच्छा जी, अब हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये डायग्राम बच्चे माइंड में रखेंगे आप, क्योंकि इसी डायग्राम को लेके हमने चलना है और इसी पे सारी थ्योरी आपकी। ठीक है, आपके पास क्वेश्चन आ जाएगा, व्हाट इज़ वेयरस्टोन ब्रिज, हाउ इट कैन बी यूज टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस। वेयरस्टोन ब्रिज क्या है और ये किस तरह से अननोन रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो वेयरस्टोन ब्रिज में देखें, इट इज़ द बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ये बेसिक इलेक्ट्रिक सर्किट है जो कि अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, इट वाज फर्स्टली डिवाइस्ड बाय चार्ल्स वेयरस्टोन एंड हेंस इट इज़ नोन एज वेयरस्टोन ब्रिज। इसको वेयरस्टोन ने ड्राइव किया था, डिवाइस किया था, सो इसको वेयरस्टोन ब्रिज का नाम देंगे। ठीक है, सिंपल डेफिनेशन यही है इसकी कि ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है जिसको हम यूज़ करते हैं वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। अब कंस्ट्रक्शन मीन बनावट इसकी क्या है, किस तरह से ये है बना हुआ है, ये मैंने आपको डिटेल से बताया। द वेयरस्टोन ब्रिज कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस R1, R2, R3 एंड R4 joined together in such a way so that it form a loop ABCDA। ये मैंने आपको बताया था कि 4 रेजिस्टेंस हमारे पास R1, R2, R3 एंड R4,
ये इस तरह से एक दूसरे के साथ ज्वाइन है कि एक ये लूप बनाएंगे ए बी सी, ठीक है, ए बी सी डी ए, एक ये क्लोज लूप 4 रेजिस्टेंस इस तरह से बन जाएंगे, एक कंप्लीट क्लोज लूप हमारे पास ए बी सी डी ए, ये क्लोज लूप हमारे पास बन जाती है। अ सोर्स ऑफ ईएमएफ विद अ स्विच एस इज कनेक्टेड बिटवीन ए एंड सी, ये हमारे पास सोर्स ऑफ ईएमएफ है जो बैटरी के साथ कनेक्ट है और इसको हमने कनेक्ट किया, और एंड आ सेंसिटिव गैल्वानोमीटर जी इज कनेक्टेड बिटवीन पॉइंट बी एंड डी। अब यहाँ पे देखें कि सोर्स ऑफ ईएमएफ एंड स्विच जो है वो कनेक्ट हैं बिटवीन पॉइंट ए और सी के साथ के दरमियान, ठीक है, ये पॉइंट ए है, इसके साथ स्विच को कनेक्ट किया, स्विच के साथ बैटरी कनेक्ट की, बैटरी को हमने पॉइंट सी के साथ कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास गलवानोमीटर, गलवानोमीटर को कनेक्ट किया हमने पॉइंट बी के साथ और पॉइंट डी के साथ कनेक्ट किया है, ठीक है बच्चे। अब कंस्ट्रक्शन में देखिए हमारे पास 4 रेजिस्टेंस थे, R1 R2 R3 R4, जिसको हमने इस तरह से कनेक्ट किया हुआ है कि एक हमारे पास क्लोज लूप बन जाती है ए बी सी डी ए, और उसके बाद सोर्स ऑफ ईएमएफ और बैटरी को हमने कनेक्ट, स्विच को और सोर्स ऑफ ईएमएफ को हमने ए और सी पॉइंट के साथ कनेक्ट किया है, जबकि गलवानोमीटर को 2 पॉइंट बी और डी के साथ हमने कनेक्ट किया है, ठीक है। अब हम वर्किंग की तरफ आते हैं। व्हेन द स्विच एस इज क्लोज, जब स्विच एस को हम क्लोज करेंगे, ठीक है, देन करंट फ्लो थ्रू द गलवानोमीटर, तो जब स्विच एस को जैसे ही बच्चे हम क्लोज करेंगे तो यहाँ से करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। बैलेंसिंग कंडीशन में अब आप आ जाएं इसमें, इफ़ द पॉइंट बी एंड डी आर एट सेम पोटेंशियल, ये 2 पॉइंट है हमारे पास बी और डी, ठीक है, अगर ये दोनों पॉइंट सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या होगा, देन नो करंट विल पास थ्रू द गलवानोमीटर, ठीक है, तो गलवानोमीटर से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सो गलवानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। तो जब पॉइंट बी और डी बच्चे यहाँ पे देखें सेम पोटेंशियल पे होंगे तो क्या होगा, करंट फ्लो नहीं करेगा गलवानोमीटर में से, और गलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, और ब्रिज को हम इस कंडीशन में कहेंगे सेट टू बी बैलेंस्ड, इसको हम कहेंगे कि बैलेंस फॉर्म में है, ठीक है। ये इसकी वर्किंग फॉर्म आ गई। अब हम आते हैं मैथमेटिकल एनालिसिस की साइड पे। तो वी कैन एनालाइसिस द सर्किट बाय यूजिंग द क्रिचॉफ रूल्स, जो हमने क्रिचॉफ फर्स्ट और सेकंड रूल किए हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताए थे, ठीक है। अज्यूम द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऑफ करंट, यहाँ पे मैंने आपको एरो साइन के साथ बताया कि ये करंट I1 I2 और I3 ये तीनों एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, ठीक है। इस डायरेक्शन में इनको हम कनेक्ट करते हैं क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगा करंट इसमें, इन ईच लूप, हर लूप में, ये फर्स्ट लूप में भी करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, सेकंड में भी यहाँ पे देखिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, और यहाँ थर्ड में भी करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज फॉर्म में है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए वी कैन एनालाइसिस द सर्किट बाय यूजिंग किरचॉफ रूल्स। Assume the anti-clockwise direction of current in each loop. Let I1, I2 and I3 are the currents in loop ABDA. ये देखिए I1 करंट है हमारे पास ABDA, ये हमारे पास फर्स्ट लूप आ जाएगी, जबकि I2 करंट है, ये देखिए BCDB, ये सेकंड लूप में I2 करंट फ्लो करे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, I1 भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि थर्ड लूप हमारे पास है A, ठीक है, ADCA, ठीक है, ADCA, ये हमारे पास थ्री लूप, यहाँ पे भी देखिए करंट I3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। देन बाय किरचॉफ रूल्स, अब हम किरचॉफ सेकेंड रूल की तरफ आते हैं। फर्स्ट लूप के से हम इक्वेशन जो ड्राइव करेंगे वो है ABDA, ये फर्स्ट लूप है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे पास 2 रेजिस्टेंस इन्वॉल्व हैं, R1 और R3, ठीक है, 2 रेजिस्टेंस R1 और R3 हैं, करंट हमारे पास I1 है, और यहाँ पे B और D के साथ गलवानोमीटर कनेक्ट है, ठीक है, I1 है, और यहाँ पे हमारे पास I3 करंट है गलवानोमीटर के साथ कनेक्शन की वजह से। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है -I1 R1 माइनस I1 माइनस I2 RG माइनस I1 माइनस I3 R3, ठीक है। अब यहाँ पे देखें अगर हमारे पास I1 की वैल्यू I1 हमारे पास I2 के इक्वल हो जाए तो फिर क्या होगा, -I1 R1 माइनस I1 माइनस I1, ये हो जाएगा RG माइनस I1 माइनस I3 R3 इज इक्वल टू 0।
तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाती है I1 माइनस I1, ठीक है। ये मैं नेक्स्ट आपको बताऊँगी। इसी तरह से सेकेंड देखें फॉर लूप BCDB के लिए, यहाँ पे ये हमारे पास सेकेंड लूप है BCDB, ये सेकेंड लूप है। इसमें यहाँ पे देखिए आप, हमारे पास सेकेंड इक्वेशन आती है, यहाँ पे हमारे पास रेजिस्टेंस है R2 और R4, ठीक है, और I2 करंट इसमें से फ्लो करेगा। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास इक्वेशन है -I2 R2 -I2 -I3, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट R4 -I2 -I1 RG। RG मीन रेजिस्टेंस ऑफ गलवानोमीटर, ठीक है, ये गलवानोमीटर की भी रेजिस्टेंस होती है जिसको हम RG से शो करेंगे। दिस इज इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब इक्वेशन 2 में देखिए जब हम I1 को I2 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास कौन सी वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम पुट करेंगे I2 माइनस I2 कर दें, या I2 माइनस I2 कर दें, क्योंकि इक्वल है, या I1 माइनस I1 कर दें, ये हमारे पास ज़ीरो के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ जाती है -I2 R2 -I2 -I3 R4, ठीक है। आगे चलिए, अंडर बैलेंस कंडीशन में देखें, द पोटेंशियल एट पॉइंट B एंड D बिकम सेम। पोटेंशियल B और D पे सेम है तो फिर क्या होगा, सो द पोटेंशियल डिफरेंस बिकम्स ज़ीरो। पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो होगा क्योंकि पॉइंट B और D पे पोटेंशियल सेम है, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी ज़ीरो होगा। एंड द करंट पासिंग थ्रू द गलवानोमीटर विल बी ज़ीरो, तो करंट जो फ्लो कर रहा है इसमें से गलवानोमीटर में से वो भी ज़ीरो होगा। सो I1 माइनस I2 इज इक्वल टू ज़ीरो। I1 I2 के इक्वल हो जाता है जैसे हमने किया है, क्योंकि यहाँ पे टोटल हमारे पास जो करंट फ्लो कर रहा है गलवानोमीटर में से वो ज़ीरो है। एंड शो गलवानोमीटर शो नो डिफ्लेक्शन। सो इक्वेशन 1 बिकम्स, ये मैंने इक्वेशन 1 का भी आपको बताया है, इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे I1 माइनस I1 इज इक्वल टू I2, और इसी तरह से हमारे पास सेकेंड इक्वेशन में भी हम I1 इज इक्वल टू I2 पुट करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन 3 बन जाती है, ठीक है। ये वाली इक्वेशन जो मैंने आपको अभी बताई है, I1 R1 माइनस, ये देखिए RG की वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो हो जाएगी, RG के, क्योंकि I1 माइनस I2 हमने यहाँ पे पुट किया तो ये कंप्लीट वैल्यू हमारे पास ज़ीरो जाती है, ये स्किप हो गई। अब यहाँ पे हमारे पास आया -I1 R1 माइनस, ये देखिए I1 माइनस I3 R3, ये हमारे पास आ जाता है इज इक्वल टू ज़ीरो। एंड यहाँ पे देखिए ये माइनस हम लेफ़्ट साइड पे लेके गए हैं तो ये हमारे पास प्लस हो जाता है। इक्वेशन 3 हमारे पास है -I1 R1 इज़ इक्वल टू I1 माइनस I3 I4। दिस इज़ इक्वेशन 3, ठीक है। ये जो हमने यहाँ से ड्राइव की है, ये देखिए यहाँ पे ये हमारे पास ज़ीरो हो जाता है और ये वाली वैल्यू हमारे पास आ जाती है। अब हम चलते हैं इक्वेशन 2 की साइड पे। इक्वेशन 2 में देखें कि RG की स्मॉल ब्रैकेट में जो वैल्यू है वो भी ज़ीरो हो जाती है। दिस इज़ दैट इक्वेशन जो मैंने आपको भी बताई है। आल्सो द इक्वेशन 2 बिकम्स -I2 R2 -I2 -I3 R4। RG के साथ वैल्यू I1 इज इक्वल टू I2 हमने पुट किया तो ये वाली वैल्यू हमारे पास ज़ीरो हो जाती है, ठीक है बच्चे। अब यहाँ पे देखिए -I2 R2 -I2 -I3 R4 इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको हम रीअरेंज करेंगे, जैसे हमने इक्वेशन 2 को रीअरेंज करके इक्वेशन 3 सेट की है। -I2 R2, यहाँ पे इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएंगे तो ये I2 -I3 R4, ये माइनस हमारा ख़त्म हो जाता है। जबकि अब देखिए बच्चे राइट हैंड साइड पे माइनस हमारा भी मौजूद है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा माइनस ख़त्म हो जाता है क्योंकि हम इसको राइट साइड से लेफ्ट साइड पे ले आए हैं, ठीक है। अब हमारे पास बच्चे बन जाती है इक्वेशन 3 और 4। इक्वेशन 3 और 4 को अगर आप गौर से देखें, ये देखिए अब यहाँ से हमने अपनी वैल्यू निकालनी है रेजिस्टेंस की, ठीक है। यहाँ से हमने अपनी रेजिस्टेंस की वैल्यू ड्राइव करनी है। हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 है ये और ये इक्वेशन 4 है, डिवाइड कर देंगे इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 पे। जैसे हमने डिवाइड इस पर किया, देखिए -I1 R1 ये वाली इक्वेशन हमने इक्वेशन 4 पे डिवाइड कर दी है। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास -I1 कैंसिल हो जाता है, इधर हमारे पास R1 बाय R2 है, ठीक है। और इधर देखें I1 -I3 ये भी हमारा कैंसिल हो जाता है। इधर यहाँ पे देखें R3 बाय R4, ठीक है बच्चे। सिंपल हमने इन इक्वेशन को रीअरेंज किया, सेट किया। पहले इक्वेशन 1 और 2 हमने अरेंज की, फिर हमने इक्वेशन 3 और 4 को सेट किया, फिर हमने इक्वेशन 3 पे इक्वेशन 4 को डिवाइड किया है। डिवाइड करने के बाद देखिए करंट्स की वैल्यू सारी हमारी यहीं पे ख़त्म हो जाती हैं, जस्ट हमारे पास रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ रह जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास ये जो इक्वेशन आई है R1 बाय R2,
इज इक्वल टू R3/R4 विच इज़ द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द वेयरस्टोन ब्रिज। ये वो कंडीशन है जिस पे वेयरस्टोन ब्रिज बैलेंस फॉर्म में होगा, जिस पे गलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, जिसमें करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे पास कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द वेयरस्टोन ब्रिज, दिस इज़ द कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द वेयरस्टोन ब्रिज। अब डिटर्मिनेशन ऑफ अननोन रेजिस्टेंस, आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन भी आ जाता है कि डिटर्मिन करें वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये इक्वेशन है R1/R2, ये इक्वल है R3/R4 की। ठीक है, लेट R4 बी द अननोन रेजिस्टेंस। फॉर एग्जांपल हम सपोज कर लें R4 अननोन है। ठीक है, तो हम R4 को कैसे ड्राइव करेंगे, R4 को हम राइट साइड पे लेंगे, ये R4 है, इसको हम राइट साइड पे ले आए। ठीक है, ये जबकि ये हमारे पास R2/R1 है, इसको हमने इस साइड पे डिवाइड कर दिया, इधर हमारे पास R3 था। अब इसको सेट कर लें R3/R1, ठीक है, डॉट R2, ये हम इसको सेट कर लें तो हमारे पास देखिए ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R1, तो हम क्या करेंगे, R1 की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, R1 को इधर ही रहने दें आप। ठीक है, अब यूँ करें आप R2 को इस साइड पे ले जाएं, हम लेफ़्ट साइड पे ले जाएं। ठीक है, R3/R4 ये हमारे पास आ जाता है। ये हम इस तरह से R1 की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ R4, अगर आप R4 की वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं तो R4 की वैल्यू हमने ड्राइव कर ली, R1 की कर ली। इसी तरह से अगर आप R2 की वैल्यू ड्राइव करना चाहते हैं, R2 को यहीं पे रहने दें, ये वाली वैल्यू इधर ले जाएँ। R1 सेम है आपका, ये हो जाएगा R4/R3। इसी तरह से आप बच्चे बाकी वैल्यूज़ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है उसको आप राइट साइड पे ले जाएं, और जो दूसरी वैल्यूज़ हैं उनको लेफ़्ट साइड पे ले जाएं, तो आप अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। लेट R4 बी द अननोन रेजिस्टेंस, देन द वैल्यू ऑफ R1, R2 एंड R3 आर सो एडजस्टेड, इनकी वैल्यूज़ को हम ऐसे एडजस्ट करेंगे दैट द गलवानोमीटर शोज़ नो डिफ्लेक्शन, कि गलवानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो ना करे। इन सच कंडीशन फ्रॉम नोन वैल्यूज़ ऑफ R1, R2 and R3 the unknown resistance R4 can be determined by using the relation। तो इस तरह से हम इनकी वैल्यूज़ को सेट करके अगर हम R1, R2, R3 की वैल्यूज़ को एडजस्ट कर लें तो हम R4 की वैल्यू को डिटरमिन कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये था हमारा टॉपिक वेयरस्टोन ब्रिज का, जिसमें आपने सबसे पहले वेयरस्टोन ब्रिज को आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, वेयरस्टोन ब्रिज को आपने डिफ़ाइन करना है। ठीक है, उसके बाद आपने इसकी कंस्ट्रक्शन के बारे में बताना है कि किस तरह से कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, मैंने आपको अच्छे से बताया है। वर्किंग कैसे है इसकी, ठीक है, मैथमेटिकल फॉर्म हमने किस तरह से इसकी ड्राइव करनी है। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड रूप से कैसे हमने इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड ड्राइव की, फिर थर्ड और फोर्थ को हमने सेट किया, फिर हमने कंडीशन ऑफ बैलेंसिंग द वेयरस्टोन ब्रिज हमने कंडीशन लेके आए। ठीक है, उसके बाद हमने अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू डिटरमिन की। इस तरह से तरतीब से बच्चे आप इसको आपने इसकी वैल्यू ड्राइव करनी है। और जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि देखिए इसमें सारी मैथमेटिकल फॉर्म है, और ये जो थियोरेटिकल फॉर्म बच्चे आपको नज़र आ रही है सारी इसी डायग्राम से रेलिवेंट है। पहले आप डायग्राम को बच्चे अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें ताकि आप इसकी थियोरी को भी अंडरस्टैंड कर सकें, और फिर इसकी ये जो मैथमेटिकल फॉर्म जो हमने सेट की है ये भी आपको समझ आ जाएगी। ठीक है बच्चे, उम्मीद है बच्चे आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा और आप अपने प्रीवियस लेक्चर भी कंप्लीट कर रहे होंगे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है नेक्स्ट जो लेक्चर में होगा वो है पोटेंशियोमीटर का। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के बारे में हम पढ़ेंगे कि पोटेंशियोमीटर क्या है और इसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग पोटेंशियोमीटर की डिटेल में किस तरह से। ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा, ये इसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और उम्मीद है कि आप लोगों ने प्रीवियस भी थ्योरी कंप्लीट कर ली होगी अपनी। ठीक है, तो इसके बाद आप लोग मुझे टेस्ट दे सकते हैं, मैं आपको व्हाट्सएप पे या मैसेज के थ्रू आपको टेस्ट मैं दे सकती हूँ ताकि आप उसको अच्छे तरीके से आप कर सकें, आपको पता चले कि आपने ये चैप्टर कितने अच्छे से तैयार किया है। ठीक है बच्चे, थैंक्स।